जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 5 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 अप्रैल के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 अप्रैल के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 5 अप्रैल के दिन। अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है एस्पिरेशन का कार्ड। यहाँ पे 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आप लोग पहली बात तो ये है, या तो बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर इस लेवल का टैलेंट एंड हिम्मत है, करेज है कि आप लोग स्टार्स तक जा सकते हैं। मतलब आप लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। या तो ये आपको फील हो चुका है, या तो ये आपके पार्टनर को फील हो रहा है आपके अंदर की हिम्मत एंड हार्डवर्क को देख करके। ओके तो आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस ओके यहाँ पे कप कप का कोई साइन नहीं है, मतलब कि वाटर साइन नहीं है यहाँ पर। यस तो 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके पार्टनर जो हैं पास्ट को किनारे करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इनके सामने सच्चाई आ चुकी है, इनको क्लियरिटी मिल गई है। इनको अगर ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम से अटके हुए थे तो अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनका फ्यूचर आप ही के साथ है। पास्ट चाहे आपका जैसा रहा हो, चाहे इनका जैसा भी रहा हो, पास्ट में चाहे आप ही दोनों के बीच में फाइट रही हो, ये कोई नया मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। तो ये आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। या ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जो पास्ट को लेट गो करके, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो पास्ट को लेट गो करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। एंड ये डिसीजन भी ले चुके हैं। इनको लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। यस क्योंकि एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, तो आपको देख के इम्प्रेस भी हो रहे हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ओके अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप लोग टैरो 3.0 पर जाकर रीडिंग्स देख सकते हैं। वहाँ पर इसी टाइप की रीडिंग्स हैं एंड आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव एवरीथिंग वहाँ पे है। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके 31 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरप्राइज का कार्ड आ चुका है। ये या तो कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया है, या तो फिर ये पर्सन जो आपके करंट पार्टनर हैं ये आपसे शादी कर, ये एक्स हैं आपके, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये तब होगा जब आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा आपके लिए। मतलब आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये पर्सन कहाँ से आ गया, ये शादी करना चाहते हैं, रियली ऐसा। तो ये आपको ऐसा फील होगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब आपके दिमाग में होएगा ही नहीं कि ये पार्टनर कहाँ से आ जाएंगे, लेकिन ये आने की तैयारी में है। ओके 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग, ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए नया डोर ओपन होने वाला है। अगर आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स, आपका न्यू, मतलब कोई भी जिसके साथ आपकी बन नहीं रही है, तो आपके साथ एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। या ये भी है कि आपके पार्टनर अगर पास्ट में ये जिस तरीके से आपको अप्रोच करते थे, उस चीज़ में भी पक्की बात है कि चेंजेस आ रहे हैं। यस 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कंफर्ट जोन में आ गए थे, ये बहुत डिले कर रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि आप एग्री नहीं कर रहे हैं। यस ये इनफैक्ट आपको समझ नहीं पा रहे थे, इनको इनको यही नहीं पता था कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इनको क्लियरिटी मिली है, इनको समझ में आया है। जैसे कि कोई चीज़ आपको यूज़ करनी नहीं आती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको इंडक्शन यूज़ करना नहीं आता है। इंडक्शन हालांकि बहुत इजी चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी हो गई जो आपको यूज़ करनी नहीं आती है,
आप उसमें गलत जगह पे ठोके जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। लेकिन आपको पता चलता है कि इसको इसमें हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत बहुत टेंशन लेके इसको डील करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिस्टम तो बहुत ही ईज़ी है। तो इनको भी कुछ ऐसा पता चल चुका है कि आपको मनाने का, आपको कन्विंस करने का रास्ता कोई और है, जिस वजह से ये दूसरे रास्ते से आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। भाई यहाँ पर आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल विक्टोरियस पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपको देख करके लोग सरप्राइज हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये क्या हो गया, इनकी लाइफ में इतना पैसा, इतनी सक्सेस, इतनी ग्रोथ कहाँ से आ गई। तो आप लोग एक ऐसे हैं जो आपने दिखा दिया है लोगों को कि आप क्या चीज़ हैं। एंड लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये इनको क्या हो गया, लॉटरी लग गई इनकी, या कहाँ से पैसा आ गया। तो ये आपको देख करके लोगों को बहुत ज़्यादा एक डाउट, मतलब एक सरप्राइज वाली कंडीशन है कि लोग शॉक्ड हैं कि ये अच्छा है, ये भी क्वालिटी थी इनके अंदर, क्योंकि आपके अंदर कोई टैलेंट ऐसा है, कोई एबिलिटी ऐसी है जिसकी वजह से आप लोग लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देखने में काफ़ी कम एज के इमेच्योर से हो सकते हैं, तो लोगों को लगता था कि आपका बस शौक यही है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मॉडर्न रहना, फैशन करना, मेकअप करना। लेकिन अब लोगों को लगता है कि ये टैलेंट आपने कहाँ से सीखा, ये तो किसी को नहीं पता। तो कुछ आप डिफरेंट कर रहे हैं, तभी तो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। अगर आप भेड़ चाल में चल रहे होते तो कोई आपके बारे में क्यों बात करता। बातें उन्हीं की होती है जो डिफरेंट होते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता जो बाकी सबके जैसे होते हैं। ओके, अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं। तो ये कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए। आप लोग टेम्परेंस हैं, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप लोग साइकिक, इंट्यूटिव, कुछ भी हो सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें दूसरों का कल्याण भी हो रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, एंड आप दूसरों को हील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, क्योंकि आपको डिवाइन ने वो पावर दी है, आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आप दूसरों को हील करें। ओके, जैसे सड़ी गर्मी में कूलर होता है, एसी होता है, या किसी पेड़ की छाँव होती है, ठंडी ठंडी हवा होती है, इस तरीके से आपको भेजा गया है दूसरों की लाइफ में एसी का काम करने के लिए, दूसरों को कूलिंग एंड सूदिंग एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं देखिए, ये सारी चीज़ें वाइस वर्सा होती हैं। जैसे आप, कभी कभी होता क्या है कि आप लोग बहुत टेंशन में हैं, अब आपने देखा कि आपसे भी ज़्यादा टेंशन में कोई आपका सिबलिंग है, तो आप क्या करेंगे, उसको समझाएंगे कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको समझा दिया। कई बार क्या होता है कि दूसरों को समझाने से अपने वुंड हील हो जाते हैं, खुद को रास्ते मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप खुद भी हील हो रहे हैं एंड आप दूसरों को भी हील कर रहे हैं। ओके, आज इतने डिस्टर्बेंस लगे हैं कि मतलब कोई चीज़ बची नहीं है जो डिस्टर्ब ना कर रही हो। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 36 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मदर मैरी आपको ब्लेस कर रही हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोग क्रिश्चियन हैं, एंड अगर नहीं भी हैं तो मान के चलिए दुर्गा माता आपको ब्लेस कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पर यस, आपको पास्ट में किसी ने इग्नोर किया था, प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, या उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ें, देखिए चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो तो बतानी चाहिए थी ना। तो यहाँ पर किसी ने आपको चूज़ नहीं किया था, ये वही पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दुर्गा माता आ गई हैं, माता आपको ब्लेस कर रही हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें डाल रही हैं, वो आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं कि लोग अब आपको वैल्यू करें। लोग, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके अंदर इस लेवल का करेज आ चुका है, इस लेवल की हिम्मत आ चुकी है, तो पक्की बात है कि आप लोग माता के भक्त हो सकते हैं। ओके, वैष्णो माता के जय माता दी लिख के जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है पक्की बात है कि आप लोग को माता ब्लेस कर रही हैं, नौबर्थ भी आने वाले हैं, तो जिसके बाद जो है यस, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, आपको इस लेवल का करेज प्रोवाइड किया गया है कि अब आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नो नो नो, यस, जो भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा से लेके जिनकी भी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग कहते हैं देव अभय वरदान, अभय वरदान मांगते हैं। मतलब अगर आपके अंदर से फियर गायब हो गया तो आपको दुनिया में कोई चीज़ परेशान नहीं कर पाएगी, तो आपके अंदर से फियर हटा दिया गया है। अब आप लोग हो चुके हैं कूल, काम, निर्लिप्त हो चुके हैं, किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, आपने दुनिया देख ली है। ओके, यस, तो आप लोग अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर इस सक्सेस में, मतलब जैसे बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, ये भी आपको लेकर के किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से आपसे मैरिज करें। यस, क्या तरीका अपनाएं जो आपकी ज़िंदगी में आए।
तो इनको पता है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बातों का बतंगड़ बनाने का मौका मिल जाएगा, मतलब बातें करने का, गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये आपको बिल्कुल एंजेलिक देख रहे हैं। यस भाई, आप तो हैं बिल्कुल गजब के इंसान, एंजेलिक, बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं आप। दूसरी चीज़, अवेकेंड भी हैं। इनको लगता है जैसे आप इस दुनिया के ही नहीं हैं। इतना अच्छा कौन होता है जो दूसरों के लिए भी करे, जबकि उसकी खुद की लाइफ में दिक्कतें हैं, फिर भी आप दूसरों के लिए करते हैं। चाहे आप जिस भी लेवल पे कर पाएँ, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, लेकिन आप करते हैं। तो ये कोई कम चीज़ नहीं होती है। ओके, जिस टाइम पर लोग दूसरों को पाएँ तो छोड़े ना कतई, मतलब नुकसान पे नुकसान पहुंचा दें, उस टाइम पर आप दूसरों के लिए सोचते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको हायरोफेंट, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, एंड इनको फील होता है कि आप इतने स्पिरिचुअल। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग स्पिरिचुअल बहुत हैं, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है, एंड ये स्पिरिचुअलिटी ही है। आपके पार्टनर सोसाइटी में बड़े फेमस हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड, रिपुटेड हो सकते हैं। तो ये जो हैं सोच रहे थे कि मैं इस ताज से, इस सिंहासन से कैसे उतरूं। इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, तो इनको लगता है कि जैसे जैसे गांव के सरपंच होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, गांव के, मतलब गांव के नहीं लेकिन मैं आपको सबसे छोटे लेवल पे बता रही हूँ। ओके, जैसे कि ऑफिस में बॉस होते हैं। अब आप किसी को, बॉस को सोचे कि बॉस किसी सबसे जो सबॉर्डिनेट है उनके सामने जाके, पूरे ऑफिस के सामने उनको प्रपोज करे अपने नीज पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप इनके सबॉर्डिनेट हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। तो इनको फील हो रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बट ये अब इन ख्यालों से आज़ाद हो रहे हैं। 10 नंबर आ चुका है। इनको लगता है कि आपके जैसे इंसान के लिए घुटनों पे बैठ के आपको प्रपोज करना भी कम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं, एंजेलिक हैं आप, डिवाइन बिल्कुल इनको आप में, तुझ में रब दिखता है, वो वाली कंडीशन है। ओके, यस, ये देख रहे हैं कि आप लोग गॉडेस लक्ष्मी की तरह हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी अर्न कर रहे हैं। विजडम का कार्ड आ चुका है। यस, 32 नंबर। तो ये सोच रहे हैं कि आप बिजनेस मैटर्स में भी बहुत होशियार हैं। आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत वाइजली लेते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको देख कर के ये सोच रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। तो इनको लग रहा है कि आप किसी गॉडेस लक्ष्मी की तरह हैं, आप बहुत वाइज हैं। आपके जैसा पर्सन अगर इनको मिल जाएगा तो इनकी लाइफ में, मतलब समझ सकते हैं आपकी, कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल किसी ने दुआओं में मांगा हो, इस तरह के इंसान हैं आप। इतने स्पिरिचुअल, इतने एंजेलिक, इतने प्योर हार्टेड, इतने ज़्यादा पैसा अर्न करने में भी आगे, दूसरे वाइज भी बहुत हैं। इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा कोई इंसान मांग ले तो वाकई में भगवान जी को उसे सही करना चाहिए। तो आप ऐसे इंसान हैं जिसको पाने के लिए ये क्या कोई भी तैयार हो जाएगा। तो नो डाउट, यस। तो आई होप सो कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।